स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूर्या भाई की मूवी रेट्रो को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1965 से, जहां पर कि हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसके माता पिता को कुछ गुंडों ने मार दिया है और अब इस बच्चे को तिलक राज और उसकी पत्नी अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बच्चा जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, इसका नाम पारी है और सबसे बड़ी बात ये हंसता नहीं है। तिलक राज की पत्नी पारी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वहीं तिलक राज उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। वो उसे अपना बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता है। अब एक रोज तिलक राज की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बस मरने ही वाली थी, लेकिन मरते वक्त वो अपने बेटे पारी से कहती है कि तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है और तुम थोड़ा हंसा करो, तुम हंसोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। ये पारी की माँ के लास्ट शब्द थे, जिसके बाद पारी की माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद भी अब तक तिलक राज ने अपने बेटे पारी को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाया है और अब तो पारी ने मार्शल आर्ट भी सीख लिया है। अब कहानी 1993 में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम पारी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और अब तिलक राज भी एक जाना माना गुंडा बन चुका है। और तिलक राज की गैंग को अगर किसी आदमी ने बचा कर रखा है तो वो है पारी, क्योंकि पारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो अपने पिता के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देता है। लेकिन पारी की अभी भी एक शिकायत है, क्योंकि तिलक राज जो है वो पारी को अभी भी अपना बेटा नहीं मानता है। लेकिन तिलक राज कुछ भी बोले पर पारी तो उन्हें पिता ही मानता है। अब आगे हम देखते हैं कि पारी को बचपन में रुक्मणी नाम की लड़की मिली थी, जो कि उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, क्योंकि रुक्मणी ने यहाँ पर पारी से कहा था कि वो हंसते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बड़े होने के बाद रुक्मणी एक बार फिर से पारी को मिल गई थी और फिर पारी ने रुक्मणी का साथ नहीं छोड़ा और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए अब वो शादी करने वाले हैं। लेकिन रुक्मणी की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पारी अब गुंडागर्दी पूरी तरह से छोड़ देगा और वो अपने पिता की गैंग को भी छोड़ देगा। तो आज ही पारी की शादी होने वाली है और वो अपने सारे गुंडों के पास जाता है। वो उनसे कहकर आता है कि आज से उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। और आज उसकी शादी है, जिसके बाद हम रुक्मणी और पारी की शादी को एंजॉयमेंट करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर उसका पिता भी खूब एंजॉय करता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद ही पारी का पिता मतलब कि तिलक राज उसे अपने पास बुलाता है और वो उससे गोल्डन फिश नाम के टैंकर के बारे में पूछता है, जो कि पारी को ही मालूम है। लेकिन गोल्डन फिश के बारे में यहाँ पर पारी ने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया था, जो देखकर तिलक राज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पारी से कहता है कि अब मैं तेरी बीवी को मार दूंगा। यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है और तिलक राज वहां रुक्मणी को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ये देखकर पारी को गुस्सा आ जाता है और वो बदले में तिलक राज के हाथ को काट देता है। ये देखकर रुक्मणी को बहुत बुरा लगा कि उसने कहा था कि वो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए रुक्मणी अब यहाँ पर पारी का साथ छोड़ देती है और उसे हमेशा छोड़कर चली जाती है। पारी ने सभी के सामने अपने पिता का हाथ काटा था, जिस वजह से पारी को जेल हो जाती है। लेकिन उसे जेल आने का दुख नहीं है, बल्कि उसे इस बात का दुख है कि रुक्मणी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, जबकि वो रुक्मणी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उस दिन वो रुक्मणी को ही प्रोटेक्ट कर रहा था अपने पिता से। इसके बावजूद वो उसे छोड़कर चली गई है। जेल में रहकर उसने रुक्मणी के बारे में पता करने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं था। रुक्मणी जैसे कहीं गायब सी हो गई थी। ये सुन सुनकर पारी का दिमाग खराब हो रहा था कि रुक्मणी नहीं मिल रही है, जिससे कि वो जेल के सारे गुंडों को बुरी तरह से पीटता है। उसने जेल में ही मार्शल आर्ट की और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, जिस वजह से अब तो वो इन लोगों को बुरी तरह से मारता है। जिस तरह से पारी फाइट करता है वो देखकर कुछ गैंगस्टर को यहाँ पर पारी की फाइट पसंद आ जाती है और अब वो पारी को खरीदना चाहते हैं 10 लाख रुपए पे। वो लोग पारी को जेल से रिहा कराएंगे और एक आइलैंड ले जाएंगे, वहाँ वो उसे 10 लाख रुपए देंगे, बदले में बस उसे हमारे लिए फाइट करनी होगी। लेकिन पारी ने साफ मना कर दिया है कि वो कोई बिकाऊ नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी से मतलब है। एक दिन अगर उसका पता चल जाएगा तो उस दिन वो जेल से बाहर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और फिर एक दिन यहाँ पर पारी को रुक्मणी के बारे में पता चल जाता है कि वो किस जगह पर रहती है। ये सुनने के बाद तो पारी फिर से उन गैंगस्टर से कांटेक्ट करता है
और कहता है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो वो गैंगस्टर यहाँ पारी को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद पारी ने कुछ ऐसा किया जो गैंगस्टर ने नहीं सोचा था, क्योंकि पारी ने बदले में इन गैंगस्टर को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि वो बाहर निकलकर इन गैंगस्टर के साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि वो तो रुक्मणी को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो बाहर आया था। मालूम चलता है कि रुक्मणी जो है वो एक आइलैंड पर रहती है और अब वो चाहता है कि वो रुक्मणी के सामने एक ऐसी छवि पेश करे जो देखकर रुक्मणी बिल्कुल खुश हो जाए। इसलिए वो चैपलिन नाम के एक लॉफिंग डॉक्टर का सहारा लेते हैं। पारी चैपलिन डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे और मैं तुम्हारा डॉक्टर बनूंगा और आइलैंड पर मैं ही डॉक्टर बनकर जाऊंगा और सभी को वहां हंसाऊंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, पारी एक ऐसा आदमी है जो आज तक हंसा नहीं है और वो अब लोगों को हंसाने वाला था। तो पारी अब उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोगों को हंसा कर थेरेपी देगा। वहां पर उसकी मुलाकात रुक्मणी से होती है। रुक्मणी के बारे में मालूम चलता है कि वो बिल्कुल अकेली रहती है और उसने अभी तक शादी भी नहीं की है और इस आइलैंड पर वो जानवर की डॉक्टर के रूप में रहती है। उसे इस आइलैंड के जानवरों से बहुत प्यार है। जब यहाँ वो पारी से मिलती है तो रुक्मणी को पारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बदल गया है। उसे मालूम है कि ये अभी भी लड़ाई झगड़ा करता होगा, लेकिन पारी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है। उसने 6 महीने तक इस कोर्स को कंप्लीट किया है और अब वो पूरी तरह से बदल गया है। अब आगे हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर कुछ गुंडों के द्वारा एक हिरण को मार दिया जाता है शूट करके। तब रुक्मणी जो है वो उस हिरण का इलाज करने के लिए जाती है, लेकिन वो बस मरने ही वाला था। रुक्मणी उसके पेट से गोली तो निकाल देती है, लेकिन वो हिरण मारा जाता है, जिसके बाद वो गुंडे रुक्मणी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उससे बुरा भला बोलने लगते हैं और यहीं पर हम पारी को भी देख पाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आंसुओं के घूंट पी जाता है। वो यहाँ पर रुक्मणी के सामने उन गुंडों से कुछ भी नहीं कहता है। वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी करा तो यहाँ पर रुक्मणी उसे फिर से छोड़कर जा सकती है। इसलिए वो अगले दिन उन गुंडों के पास गया और कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है और उनसे कहता है कि रुक्मणी को अगली बार हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वो सभी को मार डालेगा। कुछ काम धंधे वाले लोगों को वो ऐसा मार रहा था कि वो अगले ही दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ नल्ले बेरोजगार लोगों को वो इस तरह से मारता है कि वो लगभग 1 हफ्ते में ठीक होंगे। अब अगले दिन रुक्मणी को मालूम चलता है कि अपनी लाफ्टर थेरेपी से उन गुंडों को यहाँ पर पारी ने सबक सिखा दिया है और वो भी बिना वायलेंस के। ये देखकर तो रुक्मणी खुश हो जाती है कि उसे लगने लगा था कि पारी सचमुच बदल गया है, इसलिए अब वो उसके साथ रहने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और यहीं पर पारी पहली बार मुस्कुराया था। ये देखकर रुक्मणी खुश हो जाती है कि वो स्माइल करता हुआ कितना अच्छा लगता है। रुक्मणी फिर से यहाँ पर पारी से वादा मांग लेती है कि अगर वो ऐसा ही रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। पारी उससे कह देता है कि वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह से वो बदल जाता है। अब आगे माइकल नाम के विलन को देख पाते हैं जो कि इस आइलैंड के राजा का बेटा है। वो बहुत ही खतरनाक है और राजा के द्वारा परवरिश जो है वो माइकल की बहुत ही खराब रही है। हमेशा वो गरीबों पर अत्याचार करता रहा है और उसका एक छोटा सा वॉर जोन भी है जहाँ पर वो गांव के कबीले वाले और अपनी गैंग की लड़ाई भी करवाता है और ये बस एक एंटरटेनमेंट के लिए वो करता है, जो देखकर उसे बड़ा मजा आता है। जो लाल कपड़े वाले होते हैं वो माइकल के लोग होते हैं, जो कि काले कपड़े वालों को बुरी तरह से पीटते हैं। इन सारी चीजों को करते हुए यहाँ पर माइकल को बड़ा अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यही स्वर्ग है। उसके पिता राजा है और वो भी बहुत ही ज्यादा खराब है। वो भी लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं। तभी माइकल को मालूम चलता है कि उसके कुछ गुंडों को एक अकेले आदमी ने पीट कर चला गया है। ये देखकर तो माइकल को हैरानी होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा शख्स पैदा हो गया इस आइलैंड पर जो कि हमारे गुंडों को अकेला ही पीट कर जा रहा है, वो भी इतने बुरी तरह से। जिसके बाद माइकल पारी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और रुक्मणी के बारे में भी। वो समझ गया था कि इन दोनों को अलग कर दिया तो पारी जो है वो उसकी गैंग में शामिल हो सकता है। इसलिए माइकल यहाँ पर रुक्मणी और पारी को बुलाता है और सभी के सामने पारी की पोल खोल देता है कि ये कोई लाफ्टर थेरेपी देने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि ये तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आया था। और लाफ्टर थेरेपी देकर उसने मेरे गुंडों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि उसने तो उन्हें बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद ही तो उन्हें सबक सिखाया है। ये सारी बातें सुनने के बाद रुक्मणी का दिल एक बार फिर से टूट जाता है।
यहाँ पर पारी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग इस तरह से नहीं समझने वाले। वो बदलने की काफी कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता है। ये लोग मारपीट की भाषा ही समझते हैं, लेकिन रुक्मणी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती है और इस बार वो उसे फिर से छोड़कर चली जाती है। तो अब पारी ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब उसे भी रुक्मणी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो जैसा रहता है अब वो वैसा ही रहेगा। जिसके बाद वो माइकल के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फ्री हो गया था। जिसके बाद माइकल यहाँ पर पारी से कहता है कि अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करो, क्यों ना तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ और वॉर जोन में अपने गुस्से को पूरा निकाल दो। तो जब से पारी को रुक्मणी छोड़कर गई है तब से पारी का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो गया है। इसलिए अब वो माइकल का साथ दे देता है और उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और अब वो वॉर जोन की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से रेडी था। पारी को इस लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो तो बस लड़ना चाहता है। जिसके बाद वॉर जोन में यहाँ पर रेड कपड़े वाले और ब्लैक कपड़े वाले आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन पारी यहाँ पर अपने लोगों से कहता है कि इन काले कपड़ों वालों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इन लोगों से मैं अकेला ही लड़ूंगा। जिसके बाद पारी उन काले कपड़े वालों को बुरी तरह से पीटता है, जो कि गांव के कबीले हैं। आगे हम देखते हैं कि तिलकराज जो है वो बस अपने बेटे के बारे में पता करना चाह रहा था। उसे मालूम था कि वो जेल में है, लेकिन अब वो जेल से निकलने के बाद जिस आइलैंड पर पहुंचा है उन्हें ये भी मालूम चल गया है और तिलकराज को सिर्फ और सिर्फ गोल्डन फिश से मतलब है। वो गोल्डन फिश का टैंकर कहाँ है उन्हें यही पता करना है, जो कि बस पारी को मालूम है। इसलिए तिलकराज ने रुक्मणी को किडनैप कर लिया था ताकि अब यहाँ पर पारी उसे गोल्डन फिश के बारे में बता सके। लेकिन यहाँ पर पारी ने भी तिलकराज के 10 साल के बेटे को किडनैप कर लिया था, जिससे कि उसे रुक्मणी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन रुक्मणी अभी भी पारी से गुस्सा है, वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती है और ना ही उसके साथ रहना चाहती है। तो अब पारी और माइकल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और खूब इंजॉय करने लगते हैं। और पारी तो दिल टूटा आशिक हो चुका था, इसलिए अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे तो बस अब लड़ाई करना पसंद है और माइकल के साथ रहना। माइकल भी उसे खूब बिगाड़ रहा था और खूब पार्टी करवा रहा था। और आगे हमें मालूम चलता है कि माइकल पारी से दोस्ती इसलिए करना चाह रहा है ताकि वो भी गोल्डन फिश टैंकर के बारे में पता कर सके। और जब पारी ने माइकल को गोल्डन फिश टैंकर के बारे में बता दिया तो फिर यहाँ पर माइकल जो है वो पारी के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन जो लोग पारी के ऊपर हमला कर रहे थे वो गांव के कबीले वाले थे, वो उसे मारना चाहते थे। लेकिन जब गांव के लोग पारी के पेट पर एक त्रिशूल का निशान देखते हैं तो वो उसे मसीहा मान लेते हैं, जो कि उसका सालों से इंतजार कर रहे थे। ये चीज तो यहाँ पर पारी को भी समझ नहीं आई कि आखिरकार ये उसे इतना क्यों मान रहे हैं। जिस पर कि गांव के लोग यहाँ पर पारी को कहानी सुनाने लगते हैं। गांव वाले बताते हैं कि सालों पहले इस आइलैंड का राजा मतलब कि माइकल के पापा जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। गांव वालों ने खून पसीने की मेहनत करके पैसा जोड़कर राजा को एक सोने का त्रिशूल गिफ्ट किया था ताकि वो मंदिर में इसे देवी के सामने चढ़ा सके। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी के अंदर देवी आ जाती है और वो इस त्रिशूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तब राजा ने उस पंडित को मार दिया और साथ ही बहुत सारे लोगों को भी। पर मरने से पहले पंडित ने एक बात कहकर गया था कि राजा बहुत सालों तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि जल्द एक मसीहा आएगा और वो राजा के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। उसके पेट पर त्रिशूल का निशान होगा। ये देखकर राजा को भी ये बात मालूम चल चुकी थी और जब भी आइलैंड में कोई बच्चा पैदा होता तो यहाँ पर राजा ने उन सारे बच्चों को मार दिया था। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके पेट पर त्रिशूल का निशान है और उन्हें मालूम है कि अगर राजा को मालूम चला तो राजा इसे भी मार देगा, इसलिए वो इस बच्चे को शहर भेज देते हैं और ये बच्चा तिलकराज की फैमिली में गया था। जबकि राजा को ऐसा लग रहा था कि उसने सारे बच्चों को मार दिया है और अब उसे मारने वाला कोई भी पैदा नहीं होने वाला। लेकिन अब एक मसीहा आ चुका था जो कि पारी के रूप में था। अब अगले दिन फिर से वॉर जोन में एक लड़ाई होती है जहां पर कि हमारा हीरो पारी भी गया था। लेकिन सभी के सामने वो कहता है कि इस बार वो काले कपड़े वालों को नहीं मारेगा, बल्कि वो इस बार लाल कपड़े वालों को मारेगा और वो भी एकदम अकेला। जिसके बाद वो लाल कपड़े वाले यहाँ पर पारी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन पारी के अंदर अब एक अलग आत्मा थी, वो एक अलग तरह का इंसान बन चुका था। उसे मालूम है कि अब वो एक मसीहा है, जिस वजह से वो यहाँ पर उन लाल कपड़े वालों को बुरी तरह से मारता है।
ये देखकर यहाँ पर माइकल को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन माइकल को भी यहाँ पर पारी बुरी तरह से पीट देता है और फिर आखिर में पारी वहां राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को भी बुरी तरह से मारकर वो सोने का त्रिशूल अपने साथ ले आया था। समय अब बदलने वाला था। यहाँ के लोग आज तक हंसे नहीं हैं, शायद अब वो हंसने वाले थे। पारी को इसी आइलैंड पर अपने रियल माता पिता मिल जाते हैं। वो माँ जो आज तक हंसी नहीं है, जो आज तक पागल की तरह रही है, अब वो अपने बेटे पारी को देखकर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर तिलक राज जो है वो अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर आइलैंड पर आ जाता है और माइकल भी उनके साथ मौजूद था। तो ये लोग हथियार से लैस पहुंच जाते हैं इन गांव वालों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वहां जो होता है वो देखकर माइकल और तिलक राज पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गांव के सभी लोगों के पास एक रॉकेट लॉन्चर था, जो देखकर तो ये सभी हैरान थे। और ये रॉकेट लॉन्चर दरअसल में उन्हें एक गोल्डन फिश टैंकर से मिला था, और जो पारी ने माइकल को गोल्डन फिश टैंकर के बारे में बताया था वो बिल्कुल गलत बताया था। आखिर में गांव के लोग यहाँ पर तिलक राज और माइकल की गैंग को मारते नहीं हैं, बल्कि वो इन्हें देखकर बहुत जोर से हंसते हैं, और यही हंसी उनकी जीत थी, क्योंकि आज तक वो कभी भी हंसे नहीं थे। और फिर आखिर में पारी और रुक्मणी की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, और यहाँ तक कि आइलैंड का हर एक आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहने लगता है, यहाँ तक कि तिलक राज भी और माइकल भी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।